नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीर गाथा सीरीज में नरवर गढ़ की लड़ाई ऊदल का विवाह का भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 में जाना। मामा माहिल चंदेल राजा परमाल के दरबार में काबुल के घोड़ों की जमकर तारीफ करते हैं, तो राजा परमाल दरबार में पान की बीड़ा रख देते हैं। किसी योद्धा के स्वीकार नहीं करने पर ऊदल पान का बीड़ा चबा जाते हैं और काबुल से घोड़े लेने के लिए डेवा को साथ लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में नगर नरवरगढ़ मिलता है तो ऊदल और डेवा जोगी भेष बदलकर महल में फुलवा से मिलने जाते हैं और राजा को बाएं हाथ से प्रणाम करते हैं। तो राजा नरपति सिंह नाराज हो जाते हैं। इससे आगे की कहानी हम आपको सुनाएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तब जोगी ने कहा, जिस हाथ से माला जपते हैं, राम नाम लेते हैं, उसी हाथ से आपकी बंदगी करने से हमारा योग भंग हो जाता, इसलिए बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। फिर तो राजा की आज्ञा से जोगी गाने बजाने लगे। ऊदल की तान और ढेवा की खंजरी की आवाज ने सबके मन मोह लिए। वाह वाह होने लगी। राजा नरपति सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उदय सिंह राय ने नृत्य करना शुरू कर दिया। महलों की दीवारें तक मोहित हो गईं। राजा ने आग्रह किया, जोगी आज यहीं विश्राम करें तथा हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। ऊदल ने कहा, महाराज ब्राह्मण का बना भोजन करके हमारा योग भंग हो जाएगा। हम केवल कुंवारी कन्या या बाल ब्रह्मचारी के हाथ से बना भोजन ही करते हैं। राजा ने आग्रह किया, अपनी कन्या फुलवा के हाथ से भोजन बनवाता हूं, आप स्वीकार कीजिए। पुत्र मकरंद से राजा ने कहा, इन दोनों जोगियों को महलों में ले जाओ, फुलवा के द्वारा भोजन तैयार करवाकर इन्हें भोजन करवाओ। मकरंद ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दोनों भोजन करने बैठ गए। फुलवा ने स्वयं भोजन परोसा। ऊदल ने ढेवा से कहा कि फुलवा को भली प्रकार निहार लो। भोजन करने को कहा गया तो ऊदल ने सोचा, मैं ब्याह से पहले फुलवा के हाथ का भोजन करूंगा तो मेरी राजपूती शान बाण घट जाएगी। तभी ऊदल ने बेहोश होने का नाटक किया। चंपा रानी को शक हुआ कि छोटा जोगी मेरी बेटी का रूप देखकर होश खो बैठा है। तब ढेवा ने कहा कि जोगी को चुड़ैलों ने पकड़ लिया है। इस महल में चुड़ैलों का साया घूम रहा है। वैद्यों ने भी उपचार किया पर व्यर्थ गया। तब स्वयं फुलवा आई और धीरे धीरे ऊदल से बोली, क्यों बहाने बना रहे हो? तुम्हारा काम हो गया, अब जल्दी महोबा लौट जाओ और पूरी तैयारी के साथ आकर मेरे साथ भांवर डलवाकर मुझे ब्याह ले जाओ। ऊदल उठ गए और चलने की तैयारी करने लगे। मालिन के घर पहुंचकर वस्त्र बदले और महोबा को वापस चलने के लिए विचार आते ही सोचा, काबुल गए न घोड़े खरीदे, जो धन लेकर चले थे वह सब खर्च हो गया। राजा परिमाल को तथा अग्रज आल्हा को क्या जवाब देंगे? तब ढेवा ने ऊदल से कहा, तुम पागल का नाटक करके चलो, बाकी मैं संभाल लूंगा, जो कहना होगा मैं कह लूंगा। दोनों ऊदल और ढेवा लौटकर महोबा पहुंचे। तंबू कीर्ति सागर के पास लगा दिया। एक पलंग पर ऊदल को लिटा दिया। राजा परिमाल के दरबार में जाकर प्रणाम किया। काबुल के घोड़े कहां हैं? पूछने पर ढेवा ने कहा, सागर के पास जाकर देख लो। राजा तुरंत सागर के पास पहुंचे। तंबू में पलंग पर ऊदल को देखकर पूछा, ऊदल बेटे की सूरत मलिन क्यों हो गई? शरीर पीला क्यों पड़ गया? तब ढेवा ने बताया कि नरवरगढ़ की चुड़ैलों ने ऊदल को पकड़ लिया है। वहीं इलाज करवाते हुए हमने सारा धन खर्च कर दिया। जब बिल्कुल खाली हो गए तब मजबूरी में महोबा लेकर आया हूं। राजा भी घबरा गया और आल्हा को भी भारी चिंता हुई। माता देवलदे और रानी मल्हना भी ये समाचार सुनकर रोने लगी। तब रानी सुनवान ने ढेवा से कारण पूछा। चुड़ैलों वाली बात सुनकर मछला बोली, ऊदल को मेरे पास बुलवाओ। ऊदल को पालकी में सुनवा के महल में पहुंचाया गया। खग जाने खग की भाषा? रानी सुनवा ने पूछा। क्या तुमने कुमारी फुलवा को देखा है? उसी को पाने के लिए ये सब बहाने बना रहे हो? ऊदल मुस्कुराने लगा, बोला, भौजी आपको यह सब कैसे पता चल गया? ऊदल ने फिर तो सारी बात विस्तार से सुना दी कि फुलवा से गंगा जली उठाकर वादा करा लिया है कि विवाह उसी से होगा। सुनवा ने बताया कि नरपति सिंह से युद्ध करना सरल नहीं है। उनके पास काठ का घोड़ा है जो उड़ सकता है, एक बाण है जो अजेय है, उसका वार खाली नहीं जाता। शनिश्चर की शिला है जो सब पर भारी पड़ती है। इस पर ऊदल बोला कि कुछ भी हो, ब्याह तो फुलवा से ही करना है। सुनवा ने आल्हा से जाकर कहा कि नरवरगढ़ से युद्ध करके ऊदल का ब्याह फुलवा से करवाना ही पड़ेगा। आल्हा ने विवशता प्रकट की तो सुनवा ने कहा, आप घर में चूड़ी पहनकर बैठो, मैं ऊदल का ब्याह करवा कर लाऊंगी। वीर भला ऐसे ताने सुन सकते हैं।
आल्हा ने राजा परिमाल से कहा। राजा ने भी ऊदल को समझाने का प्रयास किया, परंतु ऊदल को तो फुलवा की रट लगी थी। आखिर शुभ घड़ी देखकर ऊदल को दूल्हा बनाकर मढ़ा पूजा हल्दी लेप बना दी। सब क्रियाएं करवा दी गई और अलग अलग राज्यों के राजाओं को बारात के लिए आमंत्रित कर दिया। आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।